तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से। और पहले सबसे पहले मेरा नाम है दीपक और आज हम कुछ नया जानते हैं और सोचते हैं थोड़ा सा। मैं एक रील देख रहा था, परसों के दिन स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो मैं देखा एक एमएलए जी बोल रहे थे कि अग्निवीर जो स्कीम आई है उसमें लोगों के लिए 4 साल की नौकरी, ना पेंशन है ना कोई परमानेंट का कुछ भी। लेकिन एमएलए को अगर एक दिन की भी सैलरी मिल जाती है और वो अगले दिन रिटायर भी है तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है। तो मेरा उनसे या आप लोगों से सवाल ये नहीं है कि उसको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है या आपको क्यों मिल रही है, या फिर आप क्या, वो सारे नियम अलग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आप मुद्दा ये क्यों उठा रहे हैं कि उसको पेंशन नहीं मिल रही। आप ये बोलो कि उसको पेंशन दो, मैं अपनी पेंशन छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस जनता ने ही तो भेजा है वहाँ पर, और उस जनता के लिए अगर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको वहाँ पहुँचाने का तो कोई सेंस ही नहीं निकला। अब मुझे दिक्कत उस पेंशन से है आपकी, हालांकि आपके अलाउंसेस से नहीं है और अपना सैलरी से है। ऐसे सैलरी आपको मिलती है 1 लाख 2 लाख जो भी है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है। और बात ये किसी एक की नहीं है, बात ये सभी की है, आपकी है और हमारी भी है। तो आपको जो डेली का अलाउंसेस मिलता है जाने के लिए 2-3 हज़ार रुपये के लगभग रहता है, तो मुझे उससे भी कोई इशू नहीं है। आपको रहने के लिए घर मिलता है, मुझे इससे भी कोई इशू नहीं है। आपको लाइट फ्री मिलती है, मुझे उससे भी कोई इशू नहीं है। आपको टिकट्स मिलते हैं ट्रेन के अनलिमिटेड, या फिर आपको फ़्लाइट के भी मिलते हैं जाने आने के लिए, क्योंकि आपको सांसद भी जाना पड़ता है, विधानसभा में भी आप लोग को जाना पड़ता है, तो उससे भी कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन मुझे इशू इससे है कि एक दिन का एमएलए बनने के बाद सैलरी क्यों? जब 60 साल की नौकरी करने के बाद उस कर्मचारी को पेंशन नहीं है तो एक दिन वाले एमएलए को क्यों होनी चाहिए? और जो आंकड़े कहते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि लगभग 85% या 86% के लगभग एमएलए जो हैं उनमें से सारे एमएलए पैसे वाले ही हैं वो तो। और एक चीज़ और कि एमएलए बनने के बाद, चलो ठीक है, आप एक दिन के ही बनने के बाद आप अगर रिटायर होते हैं और आपको उस पेंशन चालू हो जाती है, लेकिन आगे चल के आप जैसे सांसद बनते हैं तो वो पेंशन आपकी चल रही है, साथ में आप सांसद की सैलरी भी ले रहे हो। तो क्यों? अगर आप सांसद की सैलरी दे रहे हो तो आपको पेंशन की ज़रूरत ही नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर काबिलियत तो थी कि आप सांसद बने हो, यहाँ पे लोगों ने आपके अंदर कुछ देखा इसीलिए आपको बनाया। तो उन लोगों के लिए यही खातिर अगर आप अपनी वो पुरानी पेंशन छोड़ देते हैं तो इसी से कितना सारा पैसा बचता है। क्यों? तो ये आपको भी ये पता है और हमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ये पता है कि यहाँ कितना पैसा खर्च होता है। लगभग 575 करोड़, ये तो एक एमएलए का है। तो सोचो कितना खर्चा होता है, या एक एमएलए 7 साल से बनता है, जो भी चीज़ें हैं या उसके बाद भी है, तो 575 करोड़ भी अगर देखा जाए तो बहुत पैसा होता है। और 426 सांसद, तो सोचिए कितना पैसा। मैं कह रहा हूँ जो 256 करोड़ भी अगर खर्च हो रहा है किसी पे, अगर उसमें से 50 करोड़ भी बचाए जा सकते हैं तो इशू क्या है? और आप बोलिए ना कि वो 50 करोड़ हमारे जो सांसद को जो इतनी सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको ज़रूरत नहीं है। जो आम आदमी है वो एक फ़ोन करने के लिए जियो की सिम लेता है या एयरटेल की सिम लेता है, और वो 2 महीने 3 महीने तक उसका रिचार्ज चलता है क्योंकि अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। तो आपको वो 5,000 रुपये का पता क्यों दिया जाता है टेलीफोन सर्विसेज? मुझे दिक्कत उससे है। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी अलग हैं। और मेरा मानना ये है कि आपको सवाल ये बोलना चाहिए कि हाँ, क्योंकि जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक जनता के लिए कैसे चीज़ें अच्छी होंगी। सबसे एक चीज़ ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि सैलरीज भी इन लोगों की कैसे बढ़ती है, कुछ नहीं खुद ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन बाकी कोई छोटा सा ही मुद्दा होता है तो किसी सहमति नहीं बनती। ऐसा क्यों? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती राजनीति के हिसाब से, और इसलिए मैं राजनीति में पढ़ता भी नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ क्या चीज़ समझ में आती है, एक मैं और दूसरा मेरा देश। क्यों? क्योंकि अगर देश का विकास होगा तो मेरा विकास अपने आप हो जाएगा। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस देश का विकास कैसे कर सकते हैं। हम सवाल तो उठा देते हैं कि 370 हटा दिया। आप ये सवाल उठाइए ना कि 370 तो चलिए ठीक है हटा दिया, अब उसके आगे रणनीति क्या है? आगे आप कैसे सोच रहे हैं करने का?
तो सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे पता चलता है कि हाँ, विपक्ष ने अपना काम काबिलियत के साथ पूरा किया। क्यों? क्योंकि ये देश के ही हित में होगा कहीं ना कहीं। इससे ये होगा कि आप भले इस रूलिंग पार्टी में ना हो और आपके हाथों में कुछ ना हो, लेकिन ऐसे सवाल करके आप उस देश के विकास में अपना थोड़ा बहुत योगदान ही देंगे, बजाय इसके कहने से कि इसकी ज़रूरत नहीं थी हटाने की, या फिर हटना नहीं था, या फिर हटा नहीं सकते। क्यों बात करनी, क्यों नेगेटिव सोचना कि नहीं? हमें तो ये सोचना है ना कि हमें अपने देश का विकास कैसे करना है, अपने लोगों का विकास कैसे करना है। और जब देश का विकास होता है तो लोगों का विकास अपने आप हो जाता है। चलिए, ये बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये करते हैं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं है और देश अलग गड्ढे में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी ये जानते हैं कि पहले जो कहते थे ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम जो जॉइंट फैमिली पहले कल्चर था हमारे यहाँ और आज भी है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, नहीं है आज भी। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता था, हम ये पहले ही देखते थे कि हमें अपने घर को कैसे चलाना है, दूसरा उसकी मान सम्मान, उसकी इज्जत दूसरों की नज़रों में कैसी बन रही है हमारी, और वो तब बनती है जो हमारे अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे काम होते हैं, या हम भी दूसरों का मान सम्मान देते हैं तभी वो हमें मान सम्मान देते हैं। और आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको इज्जत भरी निगाहों से देखे तो ये चीज़ आज हुई है। जैसे आप अगर कहीं भी जाते हो और आप बोलते हो कि आप इंडियन है, तो हाँ, ये चीज़ हुई है, और भारतीय भी कहेंगे तब भी हुई है, कुछ भी कहेंगे तो ये क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे संस्कारों की वजह से, हमारी फिलॉसफी की वजह से, हमारे किए हुए कामों की वजह से, हमारी एक सोच की वजह से और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से है। और बात ये आती है, अब जो लोग कहते हैं कि देश में सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी बहुत हो गई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरी से पहले इस देश में लोग पेट नहीं भरते थे, या खाना नहीं खाते थे, या सिर्फ नौकरी से ही कमाया जा सकता है, या पैसा कहीं और नहीं कमाया जा सकता? सबसे पहले आप लोग ये सोचो कि नौकरी ही पैसा कमाने का एकमात्र जरिया नहीं है। आपने देखा है जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप दिन भर में कुछ भी करो सॉरी, आप दिन भर में कुछ भी करो और किसी को भी समय दो, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा करते हैं तो उससे पता है क्या होता है? एक चीज़ जो मेरे साथ खुद हुई है और मैं करता हूँ, हमारी आधी प्रॉब्लम्स यूँ सॉल्व होती हैं जिनकी हम अभी तक बेवजह ही टेंशन ले रहे थे। और इसीलिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया कि जो आपके मन में स्ट्रेस है वो ख़त्म हो, या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हों। ऐसी बात नहीं है कि आप कमेंट करके ही बताओ, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी डाल दूंगा, तो जो भी है आप पर्सनली भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोल सकते हैं, और डोंट वरी, रिप्लाई सबको मिलेगा, थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन हाँ सबको मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, तो जो मैंने आपको बोला कि सिर्फ नौकरी से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा किस चीज़ से कमाया जा सकता है? पैसा आपके अंदर जो हुनर छुपा है उससे कमाया जा सकता है। आप ढूंढो आपके अंदर क्या छुपा है। जैसे पहले हम कहते थे जो कारपेंटर का काम करता था उसको हम बढ़ई कहते थे, जो लोहे का काम करता था उसको हम लोहार कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने काम में माहिर था और हम उसी से काम करवाते थे। अब आज अगर आपको पैसा कमाना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बढ़ई का काम करो या लोहार का काम करो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि आप कार चलाने में अच्छे हो, या हो सकता है आप बाइक चलाने में अच्छे हो, या हो सकता है आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, या हो सकता है आप साइकोलॉजी में अच्छे हो सकता है आप सलाह अच्छी देते हो तो कंसल्टेंट बन जाओ ना यार। हो सकता है कि आप क्लाइंबिंग अच्छी करते हो तो यार माउंट एवरेस्ट कितने लोग चढ़े हैं, नाम कमाओ ना थोड़ा। जब नाम कमाने निकलोगे तो पैसा अपने आप आएगा।
पैसे के पीछे क्यों भागना है? और एक लाइन लिखी थी, चलो मैं वो बताता हूँ। मनुष्य ने धन की कीमत स्वयं से ज़्यादा ही आकी है, जबकि वह भूल गया कि उस धन को भी उसने स्वयं बनाया। अब जो चीज़ हमने खुद ने बनाई है तो हम उस चीज़ के लिए पीछे भाग क्यों रहे? क्या पहले पैसा नहीं था तो क्या चीज़ें नहीं चलती थी? बताओ, चलती थी ना। तो थोड़ा खुद पे फोकस करो, पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है। हो सकता है तुम राइटर अच्छे हो सकते हो सकता है तुम एक्टर अच्छे हो सकते हो, या सिंगर अच्छे हो सकते हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो, क्लाइंबर हो सकते हो, डाइवर हो सकते हो, स्काई डाइविंग कर सकते हो, बाइक चला सकते होगे शायद अच्छी, या स्टंट अच्छे कर सकते होगे, या फिर कार चला सकते होगे, या फिर हो सकता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो सकते होगे, या XYZ कुछ भी। और पैसा कमाना इतना आसान है कि आपने अगर अपनी स्किल्स पे फोकस किया और अपनी काबिलियत को जाना तो हाँ, नाम भी कमाया जा सकता है और पैसा भी कमाया जा सकता है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ नौकरी से ही पैसा बनाया जा सकता है, और पैसा बनाया तो नहीं जा सकता नौकरी से। क्यों? क्योंकि यार नौकरी में जाओगे भी ना तो तुम, ये जो मैंने भी बोला, MLA या सांसद, तुम खुद अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारी सैलरी यही बढ़ाएंगे, लेकिन ये खुद की सैलरी यही बढ़ाएंगे। सोच रहे हो और समझ रहे हो? तो पैसा कमाओ मत, पैसा बनाओ। और बनेगा कब? जब काबिलियत तुम्हारी खुद की होगी, टैलेंट तुम्हारा खुद का होगा। और सोच ऐसी रखो हमेशा, जैसे लोग कहते हैं कि श्री राम बना नहीं जा सकता। मैं भी सहमत हूँ, नहीं बना जा सकता, लेकिन अगर वो 0.00000001% भी चीज़ अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं और हमने की, तो हाँ, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन होगा। और जब स्ट्रेस डाउन होगा तो आप इजीली लाइफ जी पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे लाइफ को। लाइफ बहुत अच्छी चीज़ होती है, और आप थोड़ा खुद पे ध्यान दो, थोड़ा काबिलियत देखो अपनी और जानो उसको। उसके बाद डिसाइड करो करना क्या है। हाँ, मैंने भी सोचा, समझा, किया, और इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। क्यों? और जो बात श्री राम की थी तो वो भी बता दो, जो मैंने बोला 0.000001% पे अडॉप्ट किया जा सकता है, जो बहुत ईजी है बनना। और वो पता है क्या है? जो हमें हमारे घर के बड़े पुराने लोगों ने संस्कार दिए। जैसे उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ों की इज्जत करो, तो राम जी ने हमें क्या सिखाया? श्री राम ने यही तो सिखाया कि इज्जत करो आदमी की। बड़े लोग क्या सिखाते थे हमें? कि आदमी की मदद करो। तो श्री राम ने भी तो यही सिखाया कि मदद करो लोगों की, जिससे तुम्हारी ज़रूरत है या जिसके काम तुम आ सकते हो उसके काम आओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका कोई काम तुम्हारे थ्रू ही होना हो, या तुम कर भी सकते हो और उसका काम हो जाएगा। जैसे हमारे भी काम होते हैं कई सारे, हमें कभी ना कभी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक आप खुद किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरे से मदद की अपेक्षा भी नहीं रख सकते फिर। तो प्रकृति का नियम यही है कि जब तक आप एक हाथ से दोगे नहीं तो दूसरे हाथ से आपको लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। और यह बात ना किसी पार्टी की है, ना किसी धर्म की है, ना किसी, हाँ, देश की है, और सोच की है, और समझने की। तो यहाँ बस ये देखना है कि हमारा विकास कैसे हो, दूसरा देश का विकास कैसे हो। और काबिलियत पहचानो। सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठने से पैसा नहीं कमाया जा सकता। और पैसा, नौकरी आप कर भी लोगे ना तो यकीन मानो, आप ये सोच रहे हो कि आप अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओ तो नौकरी में नहीं दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन महंगी है। आप चाहते हो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आप दे पाओ, नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर बहुत महंगा है। अब ये सारी चीज़ें महंगी इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। और जो कहते हैं कि बाहर का सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाई का हो या फिर हेल्थ केयर का हो या फिर सफाई, किसी की भी चीज़ का हो, तो वो सरकार तब कर पाती है जब उसको टैक्स मिले। और टैक्स कौन देता है? आप और मैं। और बहुत कम ही लोग हैं जो आज की डेट में टैक्स देते हैं, वरना ज़्यादातर आदमी तो यही सोचता है कि टैक्स बचाया कैसे जाए। तो चलिए ज़रा सोचिए और मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या पेंशन उनको मिलनी चाहिए जो एक दिन के लिए मिले, या उनको मिलनी चाहिए जो 60 साल जिन्होंने दिए हैं देश को या फिर उस प्रशासन को, या फिर जिनने अपना उसको दूसरा घर बोला है।
और ये भी बताइए कि क्या पैसा सिर्फ नौकरी से कमाया जा सकता है? आप काबिलियत तो जानिए पहले अपनी, उसके बाद बताइए कमेंट्स में कि कैसे। और हाँ, अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप आराम से मैसेज कीजिए, कोई इशू नहीं है, सबको रिप्लाई मिलेगा, लेट मिलेगा। और फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक, फॉलो इंस्टा पर और लाइक एंड सब्सक्राइब यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, कमेंट्स जल्दी जल्दी। ओके, बाय।